तौसीफ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जरा एक रिएक्शन बता देती हूँ कि जो ममता बनर्जी ने बोला, जो उन्होंने बयान दिया आज कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश होगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उस पर पलटवार किया है। वो कह रहे हैं हमें लाल आंखें मत दिखाइए। असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? असम को धमकाने की हिम्मत हुई कैसे? तुष्टीकरण की राजनीति आपकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि आप हमें लाल आंखें कैसे दिखा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली भी जलेगा, पूरा देश जलेगा। उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है। अब तौसीफ जी जरा बताइए, आज बात इसी पर हो रही है कि ममता बनर्जी सवालों से बचती क्यों है? आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। आप पहले सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तौसीफ जी, ये कोई मजाक तो होने हाँ, अब सुनिए सुचित्रा जी, ये कोई आपको आपने बात किया हिमंता बिस्वा शर्मा का मंथन या आपको कोई पंचायत लग रही है तो अलग बात है कि सारे सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। सवाल तो बहुत सारे हैं सर जिनके जवाब आ ही नहीं रहे। बोल लिया आपने। आप कब बोलेंगे? मैं तो बोल रही हूँ, आप कब बोलेंगे? ममता बनर्जी कब बोलने देंगी तब ना मैडम। अरे मैडम थोड़ा शांत रखिए। आपने बहुत कुछ बोला, बीजेपी के फेवर में आपने बहुत कुछ बोला। अभी आप सुनिए। नहीं, मैं बीजेपी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ। अगर ये सवाल आपको उठाने हैं तो पहले में ही आप डिफेंसिव। आपको लगता है बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं? अच्छा, मैं बीजेपी के फेवर में बोल रही हूँ, आप अपनी जनता के फेवर में बोल लीजिए। कुछ बातें बोलने दीजिए। आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की। ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर में बीजेपी ने पूरा किताब लिखा था, उसका करप्शन का, उसका भ्रष्टाचार का। और वो पहले कांग्रेस पार्टी में था और अब उसने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया गया। उसकी बातों का कोई मोल नहीं है। आज सवाल है जनता की बातों का है। कोलकाता आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेप पीड़िता है उनको न्याय दिलाना, उनको न्याय दिलाने के लिए जनता का प्रोटेस्ट रहा है। आज तक, कल से पहले तक जनता ने प्रोटेस्ट किया। कल पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने रास्ते में उतर करके तोड़फोड़ किया, जगह जगह पे आगजनी की, पत्थरबाजी किया, पुलिस को पत्थर मारा, पुलिस के सर फोड़ दिए। और यही वजह है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वाटर कैनन चलाया। मैं सल्यूट करता हूं बंगाल पुलिस को, कोलकाता पुलिस को, कि उन्होंने गोली नहीं चलाया, क्योंकि इनकी मंशा यही है, बीजेपी की मंशा यही है। वायरल वीडियो है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लाशें गिरनी चाहिए, तब जो है ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाएंगे। अगर बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता ले ले तो बीजेपी चुनाव में जनता की वोट को जीत ले और उसके बाद सत्ता को ले ले। ममता बनर्जी को कुर्सी में बंगाल की जनता ने बिठाया है। आज ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेस्ट किया 15 घंटे के अंदर में। मैं चाहती हूँ कि अगर बीजेपी के नेता बंगाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो खुद भी पेशे से वकील हैं मेरे ख्याल से, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता बंगाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस ऑडियो को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं गए अभी तक? जरा बताइए कौन सा नेता कोर्ट गया है इसको लेकर? ये तो बहुत गंभीर आरोप है और बीजेपी वालों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए इसके लिए। आज दिन भर में आप कोर्ट चले गए? मैं आपको जानकारी दे दूं, आज जो है 4 बजे तक की जो रिपोर्ट है, 8 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और कल भी 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। खुद शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं, आपके चैनल ने भी जरूर वो बाइट चलाया है। तो पुलिस बिल्कुल कार्रवाई कर रही है क्योंकि बंगाल में शांति चाहिए, बंगाल की जनता को शांति चाहिए, जो ममता बनर्जी शांति का गारंटी देती है। तो बीजेपी आकर के दंगा करेगी। मैं जरा सिद्धार्थ जी से पूछ लेती हूं, ठीक है? अजय जी के पास एक बार जाऊंगी। तौसीफ जी, वो आरजी कार की महिला की पीड़िता, रेप पीड़िता के जो न्याय की मांगे उसके साथ वो खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी न्याय के, रेप पीड़िता के लिए बीजेपी न्याय में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। बीजेपी इस बात में इंटरेस्टेड है कि ममता बनर्जी को किसी तरीके से कुर्सी से हटा दिया जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, किसी तरीके से यहाँ का सत्ता हासिल कर लिया जाए। आपके पास मेजॉरिटी है, आप लोगों बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना इतना कोई आसान नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बंगाल में बीजेपी क्या कर रही है या फिर मीडिया के सवालों से बेहतर है कि जो जनता के सवाल है उनके जवाब आप दे दें।
ऐसा लगता है कि बंगाल पर कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता है। कोई सवाल पूछो तो मीडिया पे सवाल उठाओ, कोई सवाल पूछे तो बीजेपी के कहने पर आप बहुत साइड ले रही हैं। ये सब बातें शोभा नहीं देती है नेशनल टेलीविजन पे। दे लुक वेरी चीप। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, दे लुक वेरी चीप। सिर्फ ये बात है, सवाल उठाने के लिए एक डिबेट में सवाल ही उठाए जाते हैं। सीबीआई ने और आपने जो सवाल उठाए, मैं एक बार सिद्धार्थ जी से नहीं, सुनिए, घंटे के अंदर में एक अरेस्ट करके दे दिया। सिद्धार्थ जी, बीजेपी के लोग प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे थे, इनके पास वीडियो सबूत है, इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, आप ही लोग जला रहे हैं बंगाल को। जरा जवाब दे दिए सीबीआई को। बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए सुचरिता जी, अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा को न्याय से मतलब नहीं है, भाजपा को ममता बनर्जी के इस्तीफे से मतलब है। आप मुझे बताइए, अगर किसी घटना के अंदर जो कॉलेज का प्रिंसिपल हो उसको 4 घंटे में बेहतर कॉलेज पे लगा दिया जाए, जो सीन ऑफ क्राइम वहां पर लोग घुस जाएं, जो फ्लोर जहां पर ये घटना हुई हो वहां पर सरकार कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दे, जो डॉक्टर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको घरों पे नोटिस भेज दिए जाए, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हो उनके रातों रात ट्रांसफर की लिस्ट आ जाए, उनको बंगाल के कोनों कोनों पे जाकर के पटक दिया जाए, जहां पर पुलिस सुसाइड बता दे केस को, जहां पर वो रेप एक्सेप्ट ना करे, जहां पर विक्टिम का परिवार कहे कि हमको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है। न्याय होगा कैसे? कैसे होगा न्याय जब ममता बनर्जी की पूरी सरकार लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन ना हो, पूरी इन्वेस्टिगेशन टेम्पर हो जाए, तो न्याय कैसे मिलेगा? एक पूरी सरकार ने तय कर लिया कि हमको परपेट्रेटर्स को बचाना है, क्योंकि जो गन्य अपराध करने वाला व्यक्ति है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं तौसीफ जी आपके बीच में नहीं बोला था। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ सुचरिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं दूसरी बात बोल रहा था। परिवार वालों के सामने आप क्या बात करते हैं? ठीक है, आप मांगिए, आप इस्तीफा मांगिए योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने तो रातों रात सबको जला दिया था। यहाँ तो पोस्टमार्टम हुआ है कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ। नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी जी पर आकर आपकी सुई क्यों अटकती है? मैं सुचरिता जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूं, देखिए मैं बीच में नहीं बोल सकता, आपको मेरे को योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तो ममता दीदी ने मोदी जी का भी कह दिया कि वो कुर्सी हिला देंगे। अगर यहाँ कुछ होगा तो दिल्ली की कुर्सी हिला। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं सुचरिता जी अपनी बात पूरी कर दूं। मेरे को पता था ये बौखला जाएंगे, टीएमसी वाले सुन नहीं सकते, पर जो ये बताना चाह रहे हैं ना, एक नैरेटिव बना रहे हैं, कल से भाजपा ऐसा होने लगे, गुंडे आए। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट, जो कि परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहते थे, नबन्ना मार्च करना चाहते थे, जो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा किया करती थी। सेक्रेटेरिएट की मार्च अगर बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने करी तो ममता बनर्जी ने करी, पर आज क्योंकि उनके खिलाफ हो रही है तो उनको लगा कि अरे तो गुंडे आ गए। ये वो ममता बनर्जी है जो जेपी की गाड़ी पे चढ़ गई थी 75 में। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने एक साथी सांसद को इमरजेंसी के दौर में पार्लियामेंट में बालों से खींच के घसीटा था। ये वो है जो पत्थर मारा करती थी। आज ये औरों को गुंडा बता रही है, क्योंकि आज काल का चक्र घूम चुका है और इनके खिलाफ आ चुके। यही होता है सुचरिता जी, यही होता है जब समय बदलता है और आप तानाशाह हो जाते हैं, जब आपको लगने लग जाता है कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, तब ऐसा ही होता है। आपको कोई भी आवाज उठाने वाला गुंडा लगेगा, आपको कोई भी आपके खिलाफ खड़े होने वाला झूठा लगेगा, क्योंकि आप दलदल में डूबे हुए हैं। बंगाल आज करप्शन के दलदल में डूबा हुआ है, अपराध के दलदल में डूबा हुआ है। बता दें टीएमसी के प्रवक्ता, कितनों को मिल गई कन्विक्शन? आपकी सरकार आने के बाद जीरो। सुचरिता जी, मैं आपके शो पे कहता हूं 2014 के बाद बंगाल के अंदर किसी रेप के अपराधी को कन्विक्शन नहीं मिली है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लोअर कोर्ट से जो निकल करके आते हैं, जिनको डेथ सेंटेंस मिला, वो ऊपर से बरी हो गए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये तो औरों को इनको अपराधी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तानाशाह के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता।